दाबू, कुछ मिला क्या? अरे यार, हम इन्हें थोड़ी ही ढूंढ रहे हैं। बॉस ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, हमें बस रैट किंग को पकड़ना है। दाबू, चल इधर आ। चल, पकड़ उन्हें। क्या बात है दाबू। बहुत दौड़ाया तूने हमें, हाँ? अब हाथ आ गया तो हम माला माल हो जाएंगे। भागने की कोशिश कर रहा है। चल दाबू, शायद यही असली रैट किंग है। दाबू, तू यहीं पहरा दे, मैं नीचे जाता हूं। अरे तू तो बड़ा क्यूट है, हैं? इंस्पेक्शन से पता चला है कि वुडी शहर में होने वाले केमिकल प्रदूषण की वजह से स्थानीय तालाब और नदियों का पानी प्रदूषित हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दूषित पानी की वजह से बायोलॉजिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं। वुडी शहर के डेली केमिकल प्लांट को काम बंद करने के लिए कहा गया है। इस कंपनी के इंचार्ज फिलहाल लापता हैं। इस मामले की जांच करने वाली रिपोर्टर शर्ली का फिलहाल एक्सीडेंट हो चुका है और ये एक हिट एंड रन केस लगता है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। वो महान आर्टिस्ट क्या बना रहा है? कहीं तो शर्ली का स्केच तो नहीं बना रहा? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। ओ महान आर्टिस्ट, मेरी बात ध्यान से सुन। शर्ली मेरी गर्लफ्रेंड है, उस पे लाइन मत मार, समझा? अच्छा, अब ये कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हाँ तो अब पता चल गया ना। वैसे भी वो तुझे पसंद नहीं करती। हाँ।
अरे वाह, हम तो वुडी टाउन पहुंच गए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं लाइव जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वुडी टाउन के अल्टीमेट एडवेंचर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा होस्ट आमू, और ये है हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजर केविन, जो मुझसे थोड़ा सा कम हैंडसम है। हमेशा मजे करते रहिए और साथ ही सेफ भी रहिए। ये हमारा सेफ्टी ऑफिसर और फिटनेस कोच है, और ये लड़की 6 साल की उम्र से मेकअप करते आ रही है, पर अभी भी उसे अपनी खूबसूरती पर शक है। ये है बेक्सी, और ये है हमारी खूबसूरत रिपोर्टर शर्ली। ये हमारी क्लास की टॉपर रह चुकी है, पर आज इसका मूड कुछ खास नहीं लग रहा। और ये है हमारे कलाकार मिस्टर लियोन, और ये है इसका प्यारा चिंचिला पेट जिसका नाम है लिटिल बेयर। हे, देखो वहां क्या है? गाड़ी रोको। तुम्हें क्या हो गया लियोन? तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है उल्टी कर दूंगा। मैं बस अभी आया। चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आज ऑनलाइन नहीं जाने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं केविन के साथ हूँ। वो हैंडसम लड़का ना? हाँ, वही हैंडसम जिसके 8 पैक्स हैं। क्या बॉडी है यार उसकी। वैसे हम दोनों साथ में कैसे लगेंगे? तुम दोनों एक ही स्कूल में थे ना? हाँ, मैं स्कूल की खूबसूरत लड़की और वो क्लास प्रेसिडेंट। वो छुप छुप कर मुझे देखा करता था। तुमने उसे हाँ कह दिया? मौका मत गवाना प्लीज। मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलूंगी, और वैसे भी उसने प्रपोज नहीं किया है। मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। तुम लोग हमेशा साथ बाहर जाते हो, पर मुझे कभी नहीं लेकर जाते। अरे देखो, वहाँ पर एक स्टंट बाइक शो हो रहा है। कितना कूल है। सच में शानदार है। सुनो शर्ली, हमें वुडी टाउन से पोल्यूशन के दूसरे बैच का डेटा मिला है। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। सभी पार्टी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ। इस बार हम उस केमिकल फैक्ट्री का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। हे, मुझे याद है कि जब तुम रिपोर्टर थी शर्ली, तुम कमाल की राइडर हे, थी। उस दिन की याद मत दिलाओ। क्या यार, मैं सच्ची तो कह रहा था। तुम रिपोर्टर की नौकरी छोड़ चुकी हो, तो वो सब भूल जाओ। सुनो केविन, पानी कहाँ रखा है? डिक्की में रखा है। क्या बातें कर रहे हो? शो क्यों नहीं देख रहे तुम लोग? ये ट्रिप मैंने तुम्हारे लिए प्लान की है, तो दुखी क्यों हो? मुस्कुराओ ना। कहाँ रखी है पानी की बोतल? मुझे मिल ही नहीं रही। केविन, मेरी मदद अरे करो ना। वही है, मैं अभी आया।
संभल कर केविन। इतनी जोर से ब्रेक मारने की क्या जरूरत थी? मैं कितनी बार उल्टी करूंगा? क्या सामने से कोई गुजरा था? मैं देख के आता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने गाड़ी के सामने किसी को तो देखा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? शर्ली, क्या तुम ठीक तो हो ना? शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। हम यहाँ जंगल के बीचों बीच हैं और तुम्हें हॉरर फिल्म की तरह कुछ भी दिखाई देता है। अगर सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ना? चलो चलते हैं। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? कोई मदद चाहिए? नहीं, सब ठीक है। तुम लोग शहर से हो, है ना? हाँ। कहाँ जा रहे हो? हम वुडी टाउन जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। वो तो है, इस मौसम में नज़ारे खूबसूरत होते हैं। वैसे तुमने यहाँ किसी छोटी लड़की को देखा? छोटी लड़की? हाँ, छोटी लड़की। नहीं, हमें नहीं दिखी। नहीं देखा। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। तुम लोग मजे करना। तुम गाड़ी के नीचे क्यों छुपी हुई हो? बाहर आओ जल्दी, चलो जल्दी। बहुत जिद्दी हो गई हो, बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। वैसे आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये मेरी बेटी है शैनन। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। ये बोल नहीं सकती है पर सुन सकती है। ऐसे भागते नहीं है बेटा, खतरा हो सकता है। तुम ठीक हो? क्या आप यहाँ आसपास ही रहते हैं? जी हाँ, हम वहाँ पहाड़ी के नीचे केमिकल प्लांट में रहते हैं। पर यहाँ के केमिकल प्लांट्स बंद करके कहीं और खोल दिए गए थे। हम बस वहां से निकलने वाले हैं। शैनन, चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चले। चलो आओ शर्ली। दोस्तों, तुम लोगों को वो छोटी लड़की थोड़ी अजीब नहीं लगी? ऐसे गाड़ी के नीचे कौन छिपता है? मुझे तो लगा कि वो हमसे कुछ कहना चाहती थी। केविन, गाड़ी रोको। मैं यहाँ की फैक्ट्रीज के बारे में पहले रिपोर्ट कर चुकी हूँ। उस हिसाब से यहाँ के प्लांट्स को बंद या किसी और जगह होना चाहिए था। हम वहाँ पहाड़ी के नीचे केमिकल प्लांट में रहते हैं। पर यहाँ के केमिकल प्लांट्स बंद करके कहीं और खोल दिए गए थे। हम बस वहां से निकलने वाले हैं। शैनन, चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर उस आदमी ने तो कहा था कि वो और उसकी बेटी यहाँ के केमिकल प्लांट में रहते हैं, पर प्लांट 6 महीने से बंद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये किडनैपिंग का चक्कर तो नहीं? और वैसे भी वो आदमी मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगर गड़बड़ है तो पुलिस को बुलाते हैं। अब चलो यहाँ से, हमें आगे जाना है। पुलिस बुलाए? और सबूत क्या है? हम किडनैपिंग कैसे साबित करेंगे? और अगर वो सच में बाप बेटी हुए तो क्या? सुनो, क्यों ना हम सब वोट करें? जो जाना चाहता है हाथ उठाओ। मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, मंजूर है। और तुम? मुझे नहीं जाना। डरपोक कहीं का। वैसे भी मेजॉरिटी विंस।
क्या यही फैक्ट्री है? है? उस आदमी की बाइक तो यहीं पर है। अरे बॉस, वहां पर कोई है। सुनो, वो लोग बाहर आ रहे हैं। हाँ? तुम लोग यहाँ कैसे? देखिए, बात ऐसी है कि सर, हमें बहुत देर हो चुकी है और रात में सफ़र करना ठीक नहीं है। यहाँ आसपास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या आज रात आप हम सभी को यहाँ पर रुकने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सर, आप हमें दिल के बहुत अच्छे आदमी लगे। प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए ना। ये पैसे रखिए, हम सुबह निकल जाएंगे। लीजिए, शुक्रिया। शर्ली, क्या हम आज रात को यहाँ रुकने वाले हैं? शर्ली? तभी इसकी शक्ल जानी पहचानी लगी। सुनो लुई, ये बच्चे मुसीबत में लगते हैं, रहने दो इन्हें यहाँ। अरे शुक्रिया। ये जगह थोड़ी गंदी है, शायद तुम लोगों को ये पसंद ना आए। कोई बात नहीं, हमें चलेगा। और ये पहाड़ों में कैंपिंग करने से तो बेहतर ही है। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? हाँ, किसे पता अब वो कहाँ भाग गई। जब तक वो इस प्लांट के अंदर है, फिक्र की कोई बात नहीं। ओके। इस डॉग को क्या हुआ है? ये हमारी फैक्ट्री का चूहे पकड़ने वाला कुत्ता है। इसका नाम दाबू है। यहाँ अब भी चूहे हैं? अब पहाड़ी इलाका है तो चूहे तो होंगे ही ना। क्या बात है, चूहे पकड़ने वाला एक कुत्ता। अब हमें चलना चाहिए, चलो। चलो। अरे मेरे लिए रुको ना। सुनो लुई, हाँ बॉस। इनके रहने का इंतजाम कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो। चलो। ओए, तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ सर? इस फैक्ट्री में शूटिंग नहीं कर सकते। ओ? चल अंदर। अच्छा देखो, यहाँ 2 कमरे हैं। जिसको जो कमरा चाहिए ले लो। याद है ना मैंने क्या कहा था? यहाँ वहाँ मत भटकना। हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने कमरों में जाओ। ये कमरा तुम्हारा। थक गई होगी, फ्रेश हो जाओ। जल्दी से मैं खाने के लिए नूडल्स बना लेता हूँ। थैंक यू सो मच केविन, तुम सबका कितना ख्याल रखते हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। चलो। लियोन तुम यहाँ सो जाओ। हाँ। मैं और अमू यहाँ सोएंगे। ठीक है, तुम यहाँ सोना। ये जगह
सच में कितनी गंदी है। शर्ली, वो देखो। लिटिल बेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? अपने इस छोटू का ख्याल रखो। ये क्या है लियोन? इतने बड़े हो गए हो और एक चूहे को लेकर घूमते रहते हो। कोई दूसरा पेट नहीं मिला क्या? तुम गलत बोल रही हो। ये एक चिंचिला है, कोई चूहा नहीं। हमें लड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना है, ठीक है? सबको याद है ना हम यहाँ पर क्यों आए हैं? डिटेक्टिव आमू किसी भी हाल में यहाँ के हर राज का खुलासा करके ही रहेगा। पिछली बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और तुम बच गई। इस बार तुम खुद मौत के पास चल कर आई हो। इस बार नहीं बच पाओगी। बॉस। हाँ, उन सबको बंद कर दिया ना? हाँ कर दिया। वैसे बॉस, अगर उन्हें फैक्ट्री में नहीं लेते तो ये सब होता ही नहीं। सुना नहीं उन्होंने क्या नाम कहा? उन्होंने उस लड़की को शर्ली के नाम से पुकारा। ये वही लड़की है जिसकी वजह से हम मुसीबत में फंसे थे। इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। लेकिन बॉस, दोपहर को मिस्टर वैंग आ रहे हैं और हमने स्कारफेस को भेजा था रैट किंग को पकड़ने के लिए, अभी तक आया नहीं। और अब ये लोग आ गए, कहीं हमारे बड़े प्लान पर पानी ना फिर जाए। लगता है तुम मेरी बात समझे नहीं। पता है हमने ये सब क्यों किया है? मिस्टर वैंग की इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बार वैंग के पैसे आ जाए तो फैक्ट्री फिर से चल पड़ेगी और उसके बाद सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। वैसे वो शैनन का है? हाँ, टैलेंट शो। मैंने इसे एक टैलेंट शो में देखा था, तभी मुझे ये थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। ये वही है ना जो जानवरों से बात कर सकती है? सही कहा। ये वही है ना जो अपनी काबिलियत से जानवरों को सुला देती है। क्या सच में? ये सच है मेरे दोस्त। वो तुम्हारे टेडी बेयर से भी बात कर सकती है। कमाल की बात है। ब्रेड खाना बंद करो, कितने मोटे हो गए हो। इसका मतलब यह है ब्रेड कि वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा था। हेलो, शो में तो कहा था वो लड़की अनाथ है, लेकर दिखा। तो अचानक उसका बाप कहाँ से आया? अरे एक बाइट तो दो ना। बिल्कुल नहीं। कितने कंजूस हो। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे हैं। बस करो। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उसके लिए टाइम नहीं है। बताओ कौन जाएगा? अरे थोड़ा तो दो। वक्त बर्बाद मत करो, चलो चलते हैं। मुझे मत देखो, मैं कहीं नहीं जा रही। ये दरवाजा तो लॉक्ड है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है। तो भूख ही रहेगी, तभी दिमाग ठिकाने आएगा और दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करेगी। बॉस, तुम्हारा ख्याल इसलिए रखते हैं ताकि तुम नीचे उन चूहों को शांत रख सको, और तुम हो कि भागती रहती हो। इसे यहीं पर अकेला छोड़ दो। वैसे भी इसे यहाँ लाने में बहुत खर्चा हुआ है। ठीक है बॉस, अब से ये लड़की इस फैक्ट्री से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। ठीक है, सुनो लुई। हाँ? उन शहरी रिपोर्टर्स पर नजर बनाए रखना। देखो होशियारी ना करें। अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन्हें चूहों को खिला देना। जी। अरे वो
तू नहीं आने वाली थी ना? तुम उस अंधेरे कमरे में अकेले रहकर दिखाओ। सुनो, सब एक साथ रहो और मेरे पीछे आओ। अच्छा सुन केविन, हमारी ये ट्रिप एक डार्क एडवेंचर में कैसे बदल गई? केविन, तुम्हें पता भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं? लियोन, हाँ? तुम थोड़ा धीरे क्यों नहीं बोलते? ओह, खुल जा। देखो, यहाँ बच्चों के पैरों के निशान हैं। शायद उस लड़की के हो सकते हैं। चलो ना। तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। बेक्सी, हाँ? तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? नहीं है। और तुम्हारे? मेरे फोन में भी नहीं है। क्या हम वाकई अमू को वहां दरवाजे पर अकेला छोड़ेंगे? अमू वैसे भी आलसी है और हम तो उसे स्कूल से ही जानते हैं। एक नंबर का डरपोक है वो। वैसे मुझे भी डर लग रहा है, पर सच कहूँ तो जिसे पसंद करती हूँ उसके साथ हूँ तो फिर मरने से क्या डरना। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी मनूस बातें मत करो। इस वक्त हमें पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, हाँ? तुम मेरी बात समझे नहीं केविन। मेरा मतलब था हाँ? कि मैं एक डूबते जहाज पर तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी, लेकिन अकेले तो बिल्कुल नहीं। बहुत फिल्में देख रही हो, बुद्धू कहीं की। अब चलो। ओके। हे, कुछ सुना? क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? अम्मू की आवाज होगी, घबराओ मत। ऊपर कोई बेवकूफी वाली हरकत कर रहा होगा। क्या हुआ बेक्सी? कुछ नहीं, बस चूहा था। सुनो बेक्सी, ये लो। यहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चलो ना वापस ऊपर चलते हैं। डरो मत बेक्सी, मैं तुम सबको नीचे लाया हूँ और सबको सुरक्षित मैं ही लेकर जाऊंगा। जब देखो हीरोगिरी दिखाना जरूरी है क्या? कायर कहीं के, हर चीज से डर लगता है तुम्हें। ऐसे ही रहोगे तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। हे, अब सुना? तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? अरे ये क्या है? चल चलो चलो चलो।
भागो। जल्दी करो, आ जाओ। जल्दी करो। चलो 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 चलो, वहां दरवाजा है। जल्दी अंदर जाओ, जल्दी। दरवाजा बंद करो। माफ करना, मुझे ट्रेन पकड़ने की आदत है ना, इसलिए आकर पहली सीट ले ली। हद है, तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। हे, टेडी बेयर कहाँ है? क्या कर रहे हो? आ जाओ। बेक्सी, कहाँ जा रही हो? यहाँ पर बहुत खतरा है, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, यहाँ बहुत सारे चूहे हैं। अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। अगर एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वहां देखो, शायद हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। बेक्सी, चलो मेरे साथ। चलो आओ ना। टेडी बेयर हमें मिल जाएगा। पर अमू अभी बाहर है, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो तो एक नंबर का डरपोक है, अब तक तो वो भाग गया होगा। आ जाओ। झुक जाओ। प्रेसिडेंट वैंग, आइए आइए। जब आप पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। देखिए, यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद दरवाजों के अंदर किए जाते हैं। तो हमने चूहों का एक बैच साउथ अमेरिका से इंपोर्ट किया है। उनमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो मस्करैट से भी ज्यादा होती है। उसी प्रोटीन की बदौलत हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक बढ़िया रेंज बना सकते हैं, जिसमें कि हाई एंड वाइटनिंग इंजेक्शंस भी होंगे। तुमने फैक्ट्री यहाँ क्यों लगाई है और तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे कैसे? हमने इस फैक्ट्री को यहाँ पर इसलिए बनाया ताकि बाहर के और यहाँ के चूहों की क्रॉस ब्रीडिंग करा सकें। ये तेजी से बच्चे पैदा करते हैं, तो रॉ मटेरियल के सप्लाई की तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है। मिस्टर वैंग, ये देखिए, ये जो हमारी नई मशीन है इसे पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाया गया है। आपको बस ऊपर से चूहा डालना है और नीचे से उसकी खाल निकल कर आ जाएगी। एक तरफ उसका फैट जमा हो जाएगा और एक तरफ प्रोटीन। तो क्या सोच रहे हैं मिस्टर वैंग? आपको बस पैसे लगाने हैं और हम यहाँ प्रोडक्शन को 10 गुना कर देंगे। चूहों से प्रोटीन निकाल रहे हो, इसमें कोई रिस्क तो नहीं? इस बात की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ फायदा सोचिए। क्या कर रही हो? शांत रहो।
बॉस, गड़बड़ हो गई है। किसी ने अंडरग्राउंड स्टोरेज का दरवाजा खोल दिया। मिस्टर वैंग, मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है। आप जाकर लॉन्च में बैठ के कॉफी पीजिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ठीक है? शर्ली, थोड़ा संभल कर आना। किस तरह की जगह है ये? वैसे तुमने सुना ही होगा, ये एक रैट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। तो तुम यहां छानबीन कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? दरअसल बात क्या है ना, इसका पेट चिंचिला कहीं मिल नहीं रहा है। हम उसी को ढूंढने निकले थे और हम यहाँ पहुंच गए। मुझे बेवकूफ समझा क्या? आराम से, गर्दन टूट जाएगी। वो छोटी लड़की कहाँ है? कौन सी छोटी लड़की? क्या बात कर रही हो तुम? बता जल्दी। अच्छा अच्छा रुको। वो छोटी लड़की रैट किंग से बात कर सकती है, इसलिए बॉस उसे यहाँ लेकर आए। पर वो आजकल हमारी बात नहीं मान रही, तो बॉस ने उसे बंद कर दिया। कहाँ बंद किया उसे? जहाँ बंद किया था वो भाग गई वहां से। मुझे लगा तुमने उस लड़की को बचा लिया होगा। बचाया कि नहीं? आराम से गर्दन टूट जाएगी। और यहाँ क्या चल रहा है? और उस रैट किंग की क्या कहानी है? जब मीडिया में प्रदूषण की बात बाहर आई तो फैक्ट्री बंद हो गई, पर तभी मेरे बॉस को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया। उन्होंने सबसे छुपाकर यहाँ कॉस्मेटिक प्रोडक्शन शुरू कर दिया और वो साउथ अमेरिका से यहाँ बहुत बड़े चूहे लेकर आए और उन्हें नीचे बंद कर दिया क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है और उनका एक लीडर है जो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये सब तुम बेवकूफों की वजह से हुआ, क्योंकि तुम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टोरेज का दरवाजा खोल दिया और अब वो चूहे बाहर आ गए हैं, पूरी फैक्ट्री में घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। दूसरों के काम में टांग अड़ाना तुम्हारी आदत बन गई है। आज कंपनी के इन्वेस्टर मिस्टर वैंग आ रहे हैं। और तुमने गड़बड़ कर दी। हमारे इतने सालों की मेहनत तुम बेवकूफों की वजह से बर्बाद हो जाएगी। सारे चूहे बाहर आ गए हैं, अगर उन्हें नहीं पकड़ा तो हमारी फैक्ट्री तो गई। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें हमेशा दूसरों का काम बिगाड़ने में मजा आता है क्या? हे, जल्दी इधर आओ। ये सब क्या हो रहा है? जल्दी बताओ ये सब क्या है? अरे मुझे क्या पता। मिस्टर वैंग, अब हम क्या करेंगे? दिखाई नहीं देता, यहाँ किसी की मौत हो गई है। हमें पुलिस को बुलाना होगा, यहाँ से निकलना होगा। वहां एक दरवाजा है, हमें वहां से निकलना होगा, उसके बाद लिफ्ट से भाग जाएंगे। अब इंतजार किसका कर रहे हो? चलो। आ जाओ, जल्दी करो।
हे! खोलो खोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वापस आओ, दरवाजा खोलो। खुल नहीं रहा क्या? नहीं खुल रहा। जल्दी करो, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये सब हो क्या रहा है? हम तो मजे करने आए थे, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेक्सी अपना मुंह बंद करो, पहले ही हम कितनी टेंशन में हैं। और तुम? हम सबको यहाँ इसकी वजह से लेकर आए ना? बड़े आए थे उस छोटी लड़की को बचाने, अब हमें कौन बचाएगा? अब मुझे समझ आया, ये क्लास रियूनियन ही बेकार चीज है। हमारी आपस में बनती नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती मिले, इसीलिए ये सब हो रहा है। सुनो बेक्सी, तुमने आईने में देखा? तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे ठीक करना? लियोन, बेक्सी का मजाक उड़ाना बंद करो। दरअसल बेक्सी सही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम सिर्फ दिखावा करते हो, जिम्मेदारी उठाने का दम नहीं है तुम में। बकवास बंद करो वरना मारूंगा। मार के दिखा। बस करो तुम दोनों, ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पता नहीं अमू बाहर ठीक होगा या नहीं। बेक्सी, संभल कर बेक्सी। बेक्सी आराम से। संभल से, ध्यान से। यहाँ पर बहुत सारे हटो, हटो यहाँ से। जाओ जल्दी, वैल्व बंद करो। चलो। हट जा, हट। ओए, ओए, मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग वहां से हिलना मत। रुको। डाबू सुनो, मैं यहाँ हूँ, सेकंड फ्लोर पर। उन्होंने मुझे यहाँ बांध कर रखा है। जल्दी आओ और मुझे छुड़ाओ। बॉस बॉस बॉस, वो जो रिपोर्टर्स है ना, पता नहीं अपने कमरों से बाहर कैसे आ गए। मैंने अभी उन्हें वाटर रूम में लॉक कर दिया है। मिस्टर वैंग मर गए और सारे चूहे बाहर निकल आए हैं और पूरी फैक्ट्री में उत्पात मचा रखा है। बताइए ना क्या करें। घबराओ मत, ठंडे दिमाग से काम लो। उन रिपोर्टर्स के अलावा किसी को इस बात की भनक तक नहीं। हमें किसी तरह इस शहर से बाहर निकलना है। हम दोबारा फैक्ट्री शुरू कर देंगे। बाइक लेके गेट पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। खड़े क्या हो, जाओ जाओ जल्दी।
डाबू, रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। आराम से। आउच, आउच, आउच। ऐसा लग रहा है मेरा पैर टूट गया है। रुको, मुझे देखने दो। ये ठीक है, सिर्फ मुंह चाहिए। दर्द हो रहा है। केविन, तुम्हारे पास दवाई है ना? हाँ। हिलना मत, ओके? आराम से। जो हमने किया बहुत खतरनाक था। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने इससे भी खतरनाक चीजों का सामना किया है। यहाँ लगाओ ना, यहाँ पर। ठीक है। लियोन, तुम लड़कियों को कम समझते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मैं तो आज भी अपनी मॉम से बहुत डरता हूँ। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से करो ना। हे, ये क्या है? ये मन की शांति के लिए है। मैं इसे अपने एक्सीडेंट के बाद पहनने लगी। इसे पहनकर मुझे सेफ लगता है। हे, एक बात कहूं, ये किसी काम का नहीं है। ये बस तुम्हारे मन का वहम है। पता नहीं था तुम इसमें विश्वास करती हो। लियोन, तुम जानते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी बोलते हो। लियोन को कई सारी लड़कियां छुप छुप के प्यार करती हैं, समझी? वैसे मैं तुम्हारे पोस्ट देखा करता था। मोटरसाइकिल चलाते वक्त तुम बहुत ही कमाल की लगती थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद तुमने अपनी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, वो एक कहावत है ना, जब अंधेरा हो तो रोशनी को ढूंढना चाहिए। अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा और रोशनी की जीत होगी। मुझे माफ कर दो शर्ली, तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं गलत थी। कोई बात नहीं बेक्सी, फिलहाल सबसे जरूरी ये है कि हम किसी तरह यहाँ से निकलें। इस जन्म में मैं किसी चूहे को वापस नहीं देखना चाहती। हाँ, शर्ली। लिटिल बेयर, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया?
चलो टिल पे। हाँ, ये लो। आराम से। संभल कर। लिटिल बेयर कहाँ है? हाँ, वो वहां है। वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जरूर इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। कोई है? ये तो शैनन की सीटी है। शैनन, शैनन, लगता है वो अंदर है। शैनन! रुको, मैं देखता हूं। शैनन! 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 तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम ठीक हो ना? चलो। दीदी, हमें पुलिस को बताना होगा कि ये जगह बहुत खतरनाक है। शर्ली, जरा यहाँ आओ। आओ। ये तेजी से बच्चे पैदा करते हैं, ये आक्रामक होते हैं। इसमें लिखा है कि रिसर्चर्स को पता चला है कि ये चूहे अपनी पूंछ को एक दूसरे में लपेटकर बातें कर सकते हैं और एक ग्रुप बना सकते हैं। ये देखो, ये इनकी 3rd जनरेशन है। ये और भी तेजी से बच्चे पैदा करते हैं और ऐसा होते वक्त जीन म्यूटेशन की संभावना भी बढ़ जाती है और ये चूहे और भी होशियार हैं। हमें इनका कुछ करना ही होगा। मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकना चाहती। मैं जा रही हूँ। बेक्सी, बेक्सी रुको। बेक्सी! कहाँ जा रही हो? तुमने सोचा यहां से निकल जाओगे? हिलना नहीं, जो भी हिलेगा उसकी जान ले लूंगा। बेक्सी! किसी और को भागना है? इतने गलत काम किए हैं, तुम्हें सजा से डर नहीं लगता? सजा? मुझे सिर्फ पैसों पे यकीन है और इस पर। पहले ही तुम कितने लोगों को मार चुके हो। तो क्या हुआ? उससे तेरा क्या लेना देना है? तुमने पहले भी कई बार मेरे प्लान्स पर पानी फेरा है। मैं कब से तुम्हें मारना चाहता था और तुम खुद ही चल के मेरे पास आ गई। वो गाड़ी वाला एक्सीडेंट याद है ना? सुनो शर्ली, हमें वुडी टाउन से पोल्यूशन के दूसरे बैच का डेटा मिला है। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। सभी पार्टी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ। मैं अपनी खबरी से मिलने के लिए जा रही हूँ। उसके पास मुझे देने के लिए कुछ जानकारी और डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह हम उस इलीगल केमिकल फैक्ट्री के लोगों को सजा दिलवा सकते हैं। उन्हें छोड़ेंगे नहीं हम। बॉस, इसी ने हमारा भांडा फोड़ा था। बहुत अच्छे, अभी अगले मोड़ पर इसे कुचल देते हैं। स्पीड बढ़ाओ।
ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने मेरे अच्छे खासे बिजनेस की बैंड बजा दी। अब तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। ला मुझे दे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेसमेंट का दरवाजा तुम ही कमीनों ने खोला था ना? अब यहीं पर सड़ो और मौत का इंतजार करो। सब ठीक हो जाएगा। बैक्सी, 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 तुम ठीक तो तुम हो ठीक हो? ना? बाप रे, वो सब एक साथ आ गए। अरे नहीं। चलो जल्दी करो, तुम अंदर जाओ। बैक्सी, क्या कर रही हो? इधर आओ। शानन, जल्दी चलो बैक्सी। शर्ली का है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शर्ली अभी बाहर है। शर्ली और शानन दोनों बाहर है। शर्ली बाहर है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? शर्ली अब जा चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, दरवाजा खोलो। चलो। जल्दी करो, शानन जल्दी अंदर जाओ। वो लोग मर जाएंगे, खोलो। शानन, 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 शानन। शानन, तुम ठीक तो हो ना? हम लोग हैं कहाँ? यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इस तरफ आओ। शर्ली, शर्ली, शर्ली। शर्ली, शर्ली।
मुझे पता है कि तुम शर्ली को पसंद करते हो, पर आज जो हुआ उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे। शर्ली अब इस दुनिया में नहीं रही। अब बस हमें यहां से किसी तरह जिंदा बचकर निकलना है। मैं मरना नहीं चाहता। बस करो लियोन। ये इसीलिए क्योंकि तूने शर्ली को मरने दिया। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना तुम। तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आती है। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुझसे दोस्ती की। चलो, डरने की जरूरत नहीं है। चलो चले शैनन। जल्दी चलो। संभल कर शर्ली, तुम लोग इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। चलो जल्दी करो, इस तरफ। जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ इसी तरफ। जल्दी करो। लियोन, अम्मू मर चुका है। क्या कहा? छोड़ूंगा नहीं चूहों को, जला दूंगा सबको। चलो चलो जल्दी करो। चलो, अपना हाथ दो। जल्दी करो शैनन। जल्दी ऊपर जाओ। जाओ।
लियोन, अपना हाथ दो मुझे, जल्दी करो। लियोन, ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ दो मुझे। मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम शैनन को लेकर निकल जाओ, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। लियोन, नहीं नहीं, लियोन, 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 लियोन।人到人海中不期遇，你背影常入我眼里，可是人半字不及你，万千心动不足提。为何你出现在我生命，打翻我归路的每步棋？想跑吗？我必须小心翼翼，才能够在心底留住你。感谢你出现在我生命，让悲伤也转变成欢喜。也许你带我逃离了宿命，把世界交换的我很珍惜。हाँ, लुई। हाँ बॉस, जल्दी बैठिए, यहाँ से निकलते हैं। नहीं, बाइक मैं चलाऊंगा। तू पीछे बैठ। अरे बॉस! जल्दी करो। तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। मैं तो चला।
बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, जल्दी बंद हो जाओ, जल्दी जल्दी। अरे तुमने तो डरा ही दिया। आओ अंदर आओ। निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं मरना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। खड़ी क्या हो, मेरी मदद करो। तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहती थी। मेरा मतलब था हाँ? कि मैं एक डूबते जहाज पर तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी, लेकिन अकेले तो बिल्कुल नहीं। बहुत फिल्में देख रही हो, बुद्धू कहीं की। अब चलो। ओके। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम साथ में मरेंगे। बिल्कुल मत डरना, मत डरना, बिल्कुल नहीं। भागो शैनन, भागो, जल्दी करो, भागो। तुम यहाँ से निकलो, जल्दी करो, तुम उस तरफ से जाना, जल्दी। शैनन वहां कहाँ जा रही हो? दीदी, मुझे जानवरों की भाषा आती है। मैं रैट किंग को समझाने की कोशिश करती हूँ। दीदी, अगर वो नहीं माना तो आप किसी तरह यहाँ से भाग जाना। शैनन वापस आओ, शैनन वापस आओ। रैट किंग, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मुझे भी इस जगह से नफरत है। यहाँ हर रोज आप जैसों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, पर अब यहाँ का बॉस मर चुका है और दीदी बेकसूर है। बेकसूर? ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, छोड़ूंगा नहीं इन्हें। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत का, और अब वो मर चुका है। इससे शैनन का कोई लेना देना नहीं। उसे जाने क्यों नहीं देते? जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारी और इस फैक्ट्री के मालिक के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। डाबू, जंगली चूहों, मैं यहाँ हूँ। हिम्मत है तो पकड़ो।
ये रैट किंग ही इन सारे चूहों को कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसे मार दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम और मैं तो दोस्त थे ना, तो तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो? मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बंद करो इसे। ये आवाज मुझे परेशान कर रही है। मैंने कहा बंद करो उसे, बंद करो। सीटी, शैनन, शैनन तुम जिंदा हो ना? ये सब क्या हो रहा है? क्या रैट किंग शैनन की बात मानेगा? नहीं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। प्लीज वो सीटी बजाना बंद करो। पिछली बार बाइक चलाते हुए मेरी वजह से एक लड़की घायल हुई थी। उस हादसे ने मुझे आज तक परेशान कर रखा है। इसलिए इस बार मुझे इस लड़की को बचाना ही होगा। शैनन को बचाना ही मेरी उस गलती की माफी होगी। वैसे तुम बाइक चलाते वक्त काफी कूल लगती हो। लियोन से बहुत सारी लड़कियां छुप छुप के प्यार करती हैं। शर्ली, जब भी अंधेरा हो ना तो रोशनी को ढूंढना चाहिए। अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा और रोशनी की जीत होगी।
सुनो शानन, डाबू से कहो कि वो अंडरग्राउंड वेयर हाउस में जाए। चूहे वहां फिर से इकट्ठा होंगे और वो फिर से ग्रुप बनाएंगे। किसी भी हाल में ऐसा होने मत देना। हमें और कोई रैट किंग नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। चलो चलो जल्दी करो, तुम लोग मेरे साथ आओ इस तरफ। हाँ चलो चलो। और घायल लोग हैं क्या? जल्दी चलो। चलो, यहाँ आग लगी है, जल्दी आओ। सब ठीक है, डरो मत। स्ट्रेचर लाओ जल्दी। जाओ तुम उस तरफ जाकर देखो, जल्दी। यहाँ कोई भी नहीं है। रैट किंग सबकी मिली जुली मेहनत है। Good luck, everyone! ऊपर ऊपर आजा, वाह वाह। धकेलने के लिए तैयार रहना, ठीक है? तैयार? 1 2 3। हाँ आग बुझाओ, जल्दी 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 करो, जल्दी। आग बुझाओ, जल्दी बुझाओ। मेरा जो कैरेक्टर है आमू, वो एक जीनियस है।
बिल्कुल मेरी तरह। बेक्सी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक मॉडर्न वुमेन है जो प्यार भी करती है और साथ ही नफरत भी। ये सारे बच्चे अभी जवान हैं। इन्होंने फिल्म में बहुत मेहनत की और काफी अच्छा काम किया। बहुत बड़े बड़े इमोशनल सीन्स थे, खासकर वो स्पेशल इफेक्ट्स वाले, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने असली चीज़ें नहीं थी तो उनके बारे में मुझे मन में सोचना पड़ता था। मेरा कैरेक्टर इस दुनिया के संतुलन को बिगाड़ना चाहता है और वो ये किसी भी कीमत पर करना चाहता है। केविन मेरी नजरों में बस एक आम आदमी है और क्या। अब तक मुझे इतना ही समझ आया है। दरअसल लियोन का कैरेक्टर एक परफेक्ट लड़का है और मैं भी इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इस फिल्म में मेरा किरदार एक शिकारी का है, एक शहरी शिकारी का। और मेरा शिकार क्या है? मेरा शिकार है बड़े बड़े चूहे, सारे चूहे। और जब वो सारे चूहे एक साथ मिलकर आते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। मजा आया।